डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद इमरान स्कोप साइंस एकेडमी के साथ। डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स का चैप्टर 17 फिजिक्स और सॉलिड और हमारा आज का टॉपिक है सुपर कंडक्टर। डियर स्टूडेंट्स, हमने देखना ये है कि सुपर कंडक्टर्स आखिर क्या होते हैं, सुपर कंडक्टर्स किस तरह से बनते हैं और सुपर कंडक्टर्स की क्या प्रॉपर्टीज हैं और क्या एप्लीकेशंस हैं। सबसे पहले तो हम इसके वर्ड की तरफ आते हैं कि व्हाट इज मेंट बाय सुपर कंडक्टर। देखिए, कंडक्टर का वर्ड तो हमने सुना हुआ है। ये जो सुपर का जो वर्ड यूज होता है, तो हम सुपर का वर्ड यूज करते हैं किसी बहुत ही अच्छी चीज के लिए। तो सुपर कंडक्टर्स मीन कोई ऐसा मटेरियल है जो कंडक्टर्स से बहुत ही जबरदस्त होगा, बहुत ही अच्छा होगा। और कंडक्टर्स हम इसको कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो, करंट उसमें से ज्यादा फ्लो करे, तो वो हमारे पास होते हैं कंडक्टर्स। अब सुपर कंडक्टर्स कौन से होंगे? देखें, हर वो मटेरियल अच्छा कंडक्टर होता है जिसकी रेजिस्टिविटी कम हो, जिसकी रेजिस्टेंस कम हो। तो सुपर कंडक्टर्स ऐसे कंडक्टर्स को नाम देंगे हम जिनकी रेजिस्टिविटी जीरो हो जाए। अगर उनकी रेजिस्टिविटी जीरो हो जाएगी तो करंट डेसिपेशन मिनिमम होगा या करंट डेसिपेट ही नहीं होगा। तो असल में तो हम जो सोर्स कनेक्ट करते हैं उसका मकसद ये होता है कि वो एनर्जी प्रोवाइड करे। अगर हमारे पास ऐसा कोई मटेरियल है जो कि सुपर कंडक्टर है, इसका मतलब ये होगा कि वो एनर्जी भी डेसिपेट नहीं करेगा और करंट एक बार उसमें से फ्लो होना शुरू हो जाए तो करंट वहां से फ्लो करता रहेगा। डियर स्टूडेंट्स, इसकी कंप्लीट डिटेल की तरफ आते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि हमारे रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलते हैं हम सुपर कंडक्टर्स की डेफिनेशन की तरफ। तो किस तरह से हम इस सुपर कंडक्टर को डिफाइन करेंगे? डियर स्टूडेंट्स, हम सुपर कंडक्टर को इस तरह से डिफाइन करते हैं, ऐसे मटेरियल्स जिनकी रेजिस्टिविटी जीरो हो जाए, बिकम जीरो एट सर्टेन टेम्परेचर। तो ऐसे मटेरियल्स जिनके एक खास टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी हमारे पास जीरो हो जाए, उन्हें हम कहते हैं सुपर कंडक्टर्स। और वो खास टेम्परेचर जिस कंडक्टर पर वो मटेरियल सुपर कंडक्टर बनता है, जिस टेम्परेचर पर उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी जीरो हो जाती है, उस टेम्परेचर को कहा जाता है क्रिटिकल टेम्परेचर। अब बच्चों, क्रिटिकल टेम्परेचर पर हमारे पास मटेरियल बन जाता है सुपर कंडक्टर। इसका मतलब अब उसकी रेजिस्टिविटी हो गई जीरो। जब उसकी रेजिस्टिविटी जीरो होगी तो नो एनर्जी डेसिपेट नहीं होगी और करंट जो है इनडेफिनेट टाइम तक विदाउट सोर्स एग्जिस्ट करेगा। तो विदाउट सोर्स करंट उसमें से फ्लो करता रहेगा। ये हमारे पास सुपर कंडक्टर का इंट्रोडक्शन है। अब सुपर कंडक्टर्स को सबसे पहले किसने इन्वेंट किया, किसने डिस्कवर किया? तो 1911 के अंदर कैमरलैंड ऑर्न्स, ये एक साइंटिस्ट था, कैमरलैंड ऑर्न, इसने ऑब्जर्व किया कि जैसे ही हमारे पास मरकरी का टेम्परेचर कम होना शुरू हुआ है, मरकरी का टेम्परेचर कम होता गया और एक खास टेम्परेचर पर इसकी रेजिस्टिविटी हो गई जीरो। और वो खास टेम्परेचर जिसे हमने क्रिटिकल टेम्परेचर का नाम दिया है, तो इसने कैमरलैंड ऑर्न ने ऑब्जर्व किया कि मरकरी 4.2 केल्विन टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टर बन जाता है। 4.2 केल्विन पर मरकरी की रेजिस्टिविटी जो है वो जीरो हो जाती है। अब डियर स्टूडेंट्स, इस सुपर कंडक्टर्स की टाइप्स की बात करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सुपर कंडक्टर की हमारे पास दो टाइप्स हैं, दो जिनको हमने टेम्परेचर के बिहाफ पे दोनों को सेपरेट किया हुआ है। एक हमारे पास है लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर और एक हमारे पास है हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर। हमने सुपर कंडक्टर्स की जो दो टाइप्स बनाई हैं, ये क्रिटिकल टेम्परेचर के बिहाफ पे बनाई हैं। तो ऐसे सुपर कंडक्टर्स जिनका टेम्परेचर 72, जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर 77 केल्विन से लेस होगा, हम उनको नाम देते हैं लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स का। ऐसे सुपर कंडक्टर्स जिनका टेम्परेचर 77 केल्विन या 77 केल्विन से ज्यादा होगा, उन्हें हम नाम देते हैं हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर। तो इसी क्रिटिकल टेम्परेचर के बिहाफ पे हमने सुपर कंडक्टर्स की दो टाइप्स बना दी, एक लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर 77 केल्विन से लेस जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर होगा,
और दूसरा हमारे पास 77 केल्विन के इक्वल या जिनका ज्यादा होगा उनको हम नाम देंगे हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स का। अब डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स हैं वो ऐसे हैं जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर 77 केल्विन से लेस है। ऐसे सुपर कंडक्टर्स जो 77 केल्विन से लेस क्रिटिकल टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टर्स बन जाती हैं, जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर हमारे पास बहुत कम होगा, वो है हमारे पास लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स। जिस तरह से कि एल्यूमिनियम हमारे पास 1.18 केल्विन पर सुपर कंडक्टर बन जाता है, लेड हमारे पास 7.2 केल्विन पर सुपर कंडक्टर बन जाता है, और टिन हमारे पास 3.72 केल्विन पर सुपर कंडक्टर बन जाता है। तो इन तीनों को हम लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर कहेंगे, क्योंकि 77 केल्विन तो बहुत दूर, इससे बहुत कम इनका क्रिटिकल टेम्परेचर है। अब हम आते हैं डियर स्टूडेंट्स हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स की तरफ। तो हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स ऐसे कंडक्टर्स हैं जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर 77 केल्विन के इक्वल या 77 केल्विन से ग्रेटर होगा। 77 केल्विन की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास बनता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन। तो आप वो तमाम सुपर कंडक्टर्स जिनका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन के इक्वल होगा, हम उनको हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स कह सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, 1896 के अंदर हमारे पास सिरामिक्स की न्यू क्लास ऑफ सिरामिक्स, ये सुपर कंडक्टर्स बने हैं कहां पर, जिनका टेम्परेचर 125 केल्विन के इक्वल है। तो सिरामिक्स जो है ये 125 केल्विन पर सुपर कंडक्टर्स बन जाते हैं, जो कि 77 केल्विन में ही आता है, ग्रेटर देन 77 केल्विन आता है। तो इन्हीं को न्यू क्लास ऑफ सिरामिक्स, ये भी हमारे पास हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स होंगे। इसके बाद ये स्टूडेंट्स एक साइंटिस्ट जिसका नाम प्रोफेसर लाइन्स ली कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाते हैं, इन्होंने एक कॉम्प्लेक्स क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर यट्रियम बैरियम कॉपर ऑक्साइड, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, दैट इज यूट्रियम बैरियम कॉपर ऑक्साइड YbA2Cu3O7, इसको इन्होंने इन्वेंट किया है, इसको फाइंड किया है, जो कि 163 केल्विन या -110 डिग्री सेंटीग्रेड पर सुपर कंडक्टर बन जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अब साइंटिस्ट की ये कोशिश है कि किसी तरह से हम इन्हीं सुपर कंडक्टर्स को रूम टेम्परेचर पर कोई ऐसा सुपर कंडक्टर ढूंढे जो रूम टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टर हो। अगर इस किस्म का कोई मटेरियल साइंटिस्ट को मिल जाता है जो कि रूम टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टर बन जाएगा, तो एक रेवोल्यूशन आ जाएगा और ये जो एनर्जी लॉस है हमारे पास, ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ऐसे कंडक्टर्स आ जाएंगे जो एनर्जी को बिल्कुल डेसिपेट नहीं करेंगे, जिसमें करंट डेसिपेशन बिल्कुल नहीं होगी, जिसमें रेजिस्टेंस नहीं होगी, रेजिस्टिविटी नहीं होगी, जिससे एक बार जब उसको आप सप्लाई दे देंगे तो उसमें डेसिपेशन ना होने की वजह से करंट इन डेफिनेट टाइम तक उसमें से फ्लो करता रहेगा। तो साइंटिस्ट की ये कोशिश है कि किसी तरह से हम ऐसे कंडक्टर्स जो हैं वो इन्वेंट करें, जो सुपर कंडक्टर्स एक बहुत ही जबरदस्त किस्म के मटेरियल्स होते हैं, जिनको हम अगर अपनी एप्लीकेशन में लेकर आते हैं तो ये हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं। इसमें जो सुपर कंडक्टर्स हम यूज कर रहे हैं, जिन मटेरियल्स के अंदर, जिन टेक्निक्स के अंदर, तो वो हमारे पास मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है, हमारे पास मैग्नेटिक लेविएशन ट्रेन्स हैं, इसी के अलावा स्मॉल इलेक्ट्रिक मोटर्स और फास्ट कंप्यूटर चिप्स के अंदर हम इन सुपर कंडक्टर्स को यूज करते हैं। तो सुपर कंडक्टर्स की एप्लीकेशन में ये एमआरआई बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही पॉपुलर है, दैट इज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जिसको हम एमआरआई के नाम से जानते हैं। दूसरी एप्लीकेशन हमारे पास है मैग्नेटिक लेविएशन ट्रेन्स, मैग्नेटिक लेविएशन ट्रेन्स। तीसरी हमारे पास है स्मॉल एंड इलेक्ट्रिक मोटर्स, और चौथी हमारे पास है फास्ट कंप्यूटर चिप्स। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास सुपर कंडक्टर्स की एप्लीकेशन है। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आज आपको सुपर कंडक्टर्स के बारे में थोड़ा बहुत जरूर फायदा हुआ होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।